हेलो दोस्तों। धौलागढ़ उत्तर प्रदेश का एक छोटा लेकिन आत्मा से भरा कस्बा, जहां पुराने मंदिरों की घंटियों में रचा बसा था एक ऐसा परिवार जिसने हर हालात में जीने की जिद नहीं छोड़ी थी। विजय शर्मा पेशे से किसान, लेकिन दिल से वो बेहद भावुक इंसान थे। उनकी दुनिया उनकी पत्नी अंजलि और 3 साल की बेटी आराध्या तक सीमित थी। लेकिन नियति ने उसकी खुशियों को तब तोड़ दिया जब अंजलि की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। वो बच्चा भी दुनिया में नहीं टिक पाया। विजय का संसार उजड़ चुका था। अब वो अकेले थे, एक नन्ही सी बेटी के साथ। आराध्या को उन्होंने माँ बाप दोनों बनकर पाला। उसके लिए खाना बनाना, स्कूल भेजना, बालों में तेल लगाकर चोटी बनाना, हर जिम्मेदारी निभाई विजय ने। वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई सौतेली माँ आराध्या के साथ बुरा व्यवहार न करे, लेकिन गांव वालों और रिश्तेदारों का दबाव बना रहता। इसी दौरान एक विधवा महिला सविता सिंह का प्रवेश हुआ विजय की जिंदगी में। सविता अपने पति की मौत के बाद अपनी बेटी रिया के साथ अकेली थी। वो विजय के घर आने जाने लगी, काम में मदद करने लगी और धीरे धीरे विजय के दिल में जगह बनाने लगी। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि सविता और विजय के बीच कुछ चल रहा है। जब सविता ने विजय से कहा कि लोग बातें बना रहे हैं, तो विजय ने समाज से लड़ने की जगह शादी करने का प्रस्ताव दे दिया। पहले तो सविता ने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। दोनों ने मंदिर में गांव वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सविता ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। वो आराध्या को परेशान करने लगी, उससे घर के काम करवाने लगी, जबकि अपनी बेटी रिया को राजकुमारी की तरह रखती थी। विजय के सामने वो सविता बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे भी वो बाहर जाता, सविता आराध्या को ताने देती, भूखा रखती और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। आराध्या ये सब चुपचाप सहती रही क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता की खुशियों में कोई खलल पड़े। लेकिन उसकी सहेली माया की माँ ने जब ये सब देखा तो उसने विजय को सच बता दिया। विजय ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन एक दिन उसने खुद अपनी आंखों से आराध्या को बर्तन साफ करते और सविता को ताने मारते देखा। उस दिन विजय ने सविता को घर से निकाल दिया। गांव वालों की पंचायत ने भी सविता को गांव से बाहर करने का फैसला लिया। सविता और उसकी बेटी को गांव छोड़ना पड़ा। विजय ने फिर से अपनी बेटी को माँ बाप दोनों बनकर पाला। समय बीता और आराध्या ने डॉक्टर बनकर अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी पहली सैलरी के बाद उसने अपने पिता को पहली बार थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाने का प्लान बनाया। विजय ने पहले कभी हॉल नहीं देखा था। मूवी देखकर जब दोनों बाहर निकले तो एक भिखारिन चेहरा ढके उनके सामने आई। विजय की नजरें उसकी आंखों से टकराई। वो आंखें जानी पहचानी लगी। तुम सविता? विजय ने हैरानी से पूछा। महिला कांप गई, पीछे हटने लगी, लेकिन विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब चेहरा सामने आया तो वो वही थी, सविता। वो फूट फूट कर रोने लगी, विजय से माफी मांगने लगी। आराध्या भी चुपचाप ये दृश्य देख रही थी। विजय ने पूछा, इतने पैसे तो मिले थे तुम्हें पंचायत से, फिर आज ये हाल क्यों? और तुम्हारी बेटी रिया कहाँ है? सविता ने रोते हुए जवाब दिया, जिस बेटी के लिए मैंने सब कुछ किया, उसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया। वो पैसे पंचायत से मिले, जो जमीन मेरे नाम हुई, सब कुछ लेकर वो भाग गई। अब मैं सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हूँ। विजय सुनकर स्तब्ध था, लेकिन आराध्या ने हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, जो कुछ भी हो, ये अब लाचार है। क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते? विजय ने विरोध किया। नहीं बेटा, ये औरत हमारे लिए सिर्फ दुख का कारण रही है। आराध्या मुस्कुराई। गलतियां इंसान से होती हैं। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम में और उसमें फर्क क्या रहेगा? जिद के आगे विजय को झुकना पड़ा। वे सविता को अपने शहर के घर में ले आए, लेकिन अब वो एक नौकरानी की तरह रहती थी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आया। वो सचमुच शर्मिंदा थी। अब वो सिर्फ घर के काम करती थी और विजय से आंख तक नहीं मिलाती थी। समय के साथ आराध्या भी मेडिकल प्रैक्टिस में व्यस्त हो गई। घर संभालने का जिम्मा सविता ने संभाल लिया।
विजय अब ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उन्हें सुकून था कि उनकी बेटी ने उन्हें इंसानियत का एक नया पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन माफी देना केवल मजबूत दिल वालों का काम होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।